इस वीडियो में हम लोग एक्सक्रीशन यानी बॉडी से किसी चीज़ को बाहर करने के प्रोसेस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज एक्सक्रीशन? द रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज एक्सक्रीशन। अब सवाल उठता है हमारे बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट कौन से हैं और वो कहाँ से निकलते हैं। तो ये जानने की बात है, वेस्ट प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड, अगर एक्सेस वाटर बॉडी में हो गए तो वो भी वेस्ट प्रोडक्ट हो जाएंगे। नाइट्रोजेनियस कंपाउंड लाइक अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ये सारे वेस्ट प्रोडक्ट हो गए। अब ये निकलेंगे कहाँ से? तो सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है वो है किडनीज है। इसके अलावा स्किन चमड़े से भी निकलते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन से एनस होकर के निकलते हैं, लंग्स फेफड़े से हवा जो निकलती है और माउथ से होकर के जो निकलते हैं, ये सारे ऑर्गन हुए बाहर निकालने के। लेकिन आज इस वीडियो में हम किडनीज के बारे में जानेंगे जो सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। अब इसमें किडनी होती है कैसे? किडनी रेडिश ब्राउन कलर की होती है जो कि एब्डोमिनल कैविटी में स्थित होती है। ये इंसान में 2 होती है और हर एक का वजन तकरीबन 150 ग्राम के आसपास वजन के हिसाब से होता है। ये किडनी पूरे बॉडी का खून 4 से 5 मिनट के अंदर अपने अंदर से पास करवा लेता है, यानी फिल्ट्रेट करवा लेता है। चलिए इस किडनी से जुड़े हुए असल ऑर्गन को पहचानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं, इस किडनी में 2 वेसल जाकर के जुड़ती है और 2 मोटी जो वेसल्स होती है, जो नली होती है, एक ऑर्टा, इससे खून किडनी में बॉडी से दाखिल होता है, एंट्री लेता है, और वेना कावा या बड़ी वेन, इससे खून साफ होकर के दोबारा वापस बॉडी में चला आता है। ऑर्टा से छोटी नली किडनी में जाती है और छोटी होकर के उसे हम रेनल आर्टरी कहते हैं, और वेना कावा से जो छोटी नली जाती है उसे हम रेनल वेन कहते हैं। और यूरेटर एक पाइप की शक्ल की होती है जो दोनों किडनी से पेशाब लेकर के यूरिनरी ब्लडर में लेकर के जाती है और यहाँ ये जमा होता है, और यूरिनरी ब्लडर से पेशाब जो है वो यूरेथ्रा के जरिए से बाहर निकलता है। लेकिन यूरिनरी ब्लडर में जब वो रहता है तो ये नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड होता है। अब हर जगह पेशाब नहीं कर लेते, ये तो आप जानते ही है। अब देख करके करते तो ये कौन कंट्रोल करता है? ये ब्रेन से, नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड हो जाता है। अब हम लोग किडनी के बीच से काट करके देख करके कोशिश करते कि इसके अंदर क्या क्या है। किडनी के ऊपरी हिस्सा को कॉर्टेक्स कहते हैं, अंदरूनी हिस्सा को मेड्यूला कहते हैं, ये हॉलो स्पेस के होते हैं, इसके अंदर में ही नेफ्रॉन होते हैं, और उसके बाद वाला हिस्सा पेल्विस कहलाता है जो यूरेटर वाली नली जिससे जुड़ी होती है। किडनी के मेड्यूला में तकरीबन 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं, जिसे किडनी की यूनिट भी कहा जाता है, या यूँ समझिए इसी से किडनी बनता है, जो कि बहुत सारे आर्टरी और वेन के गुच्छों से घिरे होते हैं। तो चलिए इस नेफ्रॉन को देखते हैं। इस नेफ्रॉन का ये जो कप जैसा हिस्सा है, इसमें एक एफरेंट आर्ट्रियोल होता है जिससे खून अंदर की ओर आता है, और एक इफरेंट आर्ट्रियोल होता है जिससे खून वापस चला जाता है। लेकिन इसमें 2 चीज़ें ग्लोमेरुलस के अंदर जो होती है
वो हम देखें, एक ग्लोमेरुलस और एक बोमेन्स कैप्सूल, ये दोनों को मिला करके मैल्पिगियन कैप्सूल कहते हैं। और सेकेंड पार्ट जो इसमें होता है वो ट्यूब्यूल होता है, जिसमें ये जो हिस्सा ये है प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल, और इसके बाद ये है हेनलीज लूप, और ये जो पार्ट है ये है डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल, और आखिरी हिस्सा जो है जिसमें पेशाब कलेक्ट होंगे वो होते हैं कलेक्टिंग डक्ट। आइए इन हिस्सों को जानने के बाद में नेफ्रॉन के काम के बारे में जानते हैं। तो नेफ्रॉन का 3 काम है, इसको याद रखिएगा। फर्स्ट वन इज फिल्ट्रेशन, सेकंड वन इज रीअब्जॉर्प्शन, एंड द थर्ड वन इज ट्यूबुलर सिक्रेशन। फिल्ट्रेशन के लिए एफरेंट आर्टियोल से ब्लड ग्लोमेरुलस में आती है और फिल्टर होकर इफरेंट आर्टियोल से वापस प्रेशर के जरिए से चली जाती है। फिल्टर होने की सूरत में पानी, ग्लूकोज, सॉल्ट, यूरिया, विटामिन ये कुछ बच जाते जो दोबारा ऑस्मोसिस के प्रोसेस से ट्यूब्यूल में जा कर के रीअब्जॉर्ब हो जाते। इस प्रोसेस को हम ऑस्मो रेगुलेशन भी कहते हैं। तकरीबन 180 लीटर खून को फिल्टर करने के बाद ही हम 1 से 2 लीटर पेशाब पैदा कर सकते हैं इंसान की बॉडी में। इस तरह से 180 लीटर खून जब साफ होगा तो 1 से 2 लीटर पेशाब बन करके निकलेगा, जो कि यूरिया भी उसमें शामिल होगा। तो उस पेशाब के अंदर 95% पानी रहेंगे और 2% यूरिया रहती है, जो कि यूरेथ्रा से बाहर आ जाती है। अब आप समझ सकते हैं कि अगर किडनी डैमेज हो जाए या काम करना बंद कर दे तो कितनी परेशानी हो सकती है। और इसी वजह से डॉक्टर ये देखते हैं कि अगर मरीज की किडनी अगर फेल कर जाए या किसी वजह से डैमेज हो जाती है तो अब न्यू टेक्नोलॉजी के हिसाब से डायलिसिस मशीन भी आ चुके हैं, जिसको लगाने के बाद में हार्मफुल वेस्ट को बॉडी के अंदर से बाहर किया जाता है, ताकि बॉडी अपना सिस्टम को सही से चला सके। इस तरह हम इस वीडियो में उन सारी बातों को जान पाएँ जिसके जरिया से किडनी की इम्पोर्टेंस कितनी है और किडनी के बारे में जानना या इसको सुरक्षित रखना कितना सारा इम्पोर्टेंस है। और यही किडनी में जब छन करके कुछ अलग मटेरियल बच जाते हैं तो उसी को हम किडनी का स्टोन भी कहते हैं। दोस्तों, इस चैनल से जुड़ी हुई जितनी वीडियो आपको अगर अच्छी लगती हो या जानकारी अच्छी लगती हो तो इस चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।